और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। सुक्खू ने कहा, विधायक नहीं बिके तो 40 वोट पक्के, सौदेबाजी करने वाला ही वोट नहीं डालेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह बड़ा स्टेटमेंट। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 40 विधायक हमारे साथ हैं, अगर ये बिके नहीं तो 40 वोट पक्के हैं, लेकिन यह भी कहा कि सौदेबाजी करने वाला वोट नहीं डालेगा। भारतीय जनता पार्टी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज़ थोड़ी है। वहाँ तो पैसे अंतरात्मा चलती है। तो निश्चित तौर पर ये इसमें मैं कह सकता हूँ कि अंतरात्मा की बात पर वोट नहीं होता, विचारधारा पर वोट होता है। और जो लोग पार्टी से विरोध में कोई वोट डालता है तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ सौदेबाजी की होती है ऐसे। और राज्यसभा चुनाव को लेकर यह प्रतिक्रिया आपने सुनी सुखविंदर सिंह सुक्खू की। हालांकि वो कह रहे हैं कि सौदेबाजी करने वाला ही वोट नहीं डालेगा। क्या कांग्रेस के विधायक बागी हो गए हैं? शशिकांत शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कनेक्ट हैं। शशिकांत जी, क्या तस्वीर हिमाचल की दिख रही है? क्या अभिषेक मनु सिंघवी की जीत खतरे में है और क्या हिमाचल की सरकार पर भी खतरा है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल सिंघवी साहब की जीत पे तो खतरा है ही, साथ ही हिमाचल की सरकार पे भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर ये जिस तरह की खबरें बाहर आ रही हैं, 9 लोगों ने अगर क्रॉस वोटिंग की है, जो लगभग तय ही माना जा रहा है, और जिस तरह की स्टेटमेंट सुखविंदर सिंह सुक्खू भी दे रहे हैं और रानी प्रतिभा सिंह जो प्रदेश के अध्यक्ष है वो भी दे रही है कि लोग बिक चुके हैं और लोगों ने पैसा ले लिया है, इस तरह की स्टेटमेंट आ रही है। तो ऐसी स्थिति में ये 9 विधायक सिर्फ क्रॉस वोटिंग तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि कि सुक्खू सरकार को गिराने का काम भी ये कर सकते हैं। और उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की चर्चा भी है। और साथ ही फाइनेंशियल बिल क्योंकि पास होना है, बजट अभी पास होना है हिमाचल विधानसभा में, वो भी अगर फाइनेंशियल बिल पे इन लोगों ने वोटिंग बीजेपी कांग्रेस के पक्ष में नहीं किया, तब भी सरकार के गिरने का खतरा है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो राजनीतिक डेवलपमेंट चल रही है, इसके चलते हिमाचल में मौजूदा सरकार के लिए बहुत ही बड़ा संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली कांग्रेस की नजर इस पर कैसी है, आला कमान की? दिल्ली कांग्रेस को इस बात का आभास पहले से ही था और कल परसों से यहाँ पर अगर आप देखें तो जो कांग्रेस के हिमाचल के इंचार्ज हैं अपने राजीव शुक्ला जी, वो यहीं पे शिमला में ही थे और उन्हें इस बात की कल से ही इस बात का उनको था अंदेशा कि इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। और आज सुबह उन्हीं के पास यह सूचना पहुंची थी कि एक व्यक्ति ने, एक एमएलए ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। उसके बाद भी कुछ लोगों से वो संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने ब्रेकफास्ट पे कांग्रेस के विधायक को बुलाया था, वहां भी 8-9 लोग अब्सटेन कर गए थे। तो इनके पास ये स्थिति, दिल्ली वालों को पहले से ही अंदेशा था कि ऐसा होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है कि सोनिया गांधी पहले राजस्थान की जगह हिमाचल से राज्यसभा में जाने की इच्छुक थी, लेकिन जब उन्हें इस बात का आभास हुआ कि यहाँ क्रॉस वोटिंग होने का खतरा बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने राजस्थान जाने का मन बनाया। तो बिल्कुल कांग्रेस सिर्फ इस स्थिति को देख रही है, असहाय हालत में बिल्कुल कांग्रेस लग रही है। उनके हाथ में ऐसा लगता है कि जैसे कोई बिल्कुल कुछ भी उनके हाथ में नहीं है, उनके हाथ खाली है और वो सिर्फ ये सब कुछ घटते हुए देख रही है। उसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। क्या देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस की कहीं सरकार नहीं होगी? ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये क्रॉस वोटिंग हुई है, ये सिर्फ राज्यसभा के उम्मीदवार को हरा के लिए तो नहीं है। इसी तरह की स्थिति आप दूसरी जगह भी सुन रहे हैं, सभी जगह कर्नाटक में भी यही स्थिति चल रही है। तो कोशिश तो यही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत की जो इन्होंने एक एजेंडा बीजेपी का है, उसके तहत ही ये काम हो रहा है। और धीरे धीरे लोकसभा चुनाव से पहले ही शायद ये स्थिति वैसी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौन कौन से विधायक हैं, क्या उनका पब्लिक स्टेचर है, उनका वजन कितना है, कद क्या है हिमाचल की राजनीति में, ये अगर आप बताएं। इनका वजन की अगर आप बात करें तो इसमें जो इनको किसी का इस तरह से नाम लेना इसलिए ठीक नहीं है अभी, क्योंकि जब तक सार्वजनिक तौर पर ये नहीं कहा जाएगा। क्या कोई बड़े चेहरे भी हैं जिनका फायदा बीजेपी लोकसभा में उठाएगी? देखिए, मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो इसलिए बिल्कुल सटीक साबित हो सकता है क्योंकि कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री है सुधीर शर्मा, जो धर्मशाला से विधायक है और बागी चल रहे हैं शुरू से ही। इनके अलावा एक राजेंद्र राणा है जिन्होंने प्रेम कुमार धूमल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्हें पिछली बार हराया था चुनाव में। तो ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो ओपनली पिछले कई दिनों से कांग्रेस सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। यहाँ तक कि जब इन्हें कहा गया कि क्या आप मंत्री बनना चाहोगे, तो इन्होंने बिल्कुल इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं सुक्खू सरकार में कोई भी पद नहीं लेना चाहता।
तो इस तरह की स्टेटमेंट देने के साथ इन्होंने ये एक संदेश दे दिया था कि ये राजनीतिक तौर पर अब कांग्रेस से अलग होने के रास्ते पर चल रहे हैं। और ये सिर्फ इसलिए भी था कि जो बाकी विधायक हैं, जिन लोगों के ऊपर बीजेपी की नजर थी, उन लोगों को भी एक मैसेज था कि हम ओपनली अगर आए हैं तो कुछ लोग हमारे साथ हैं। जहां तक बाकी विधायकों का सवाल है, इनमें से ज्यादातर विधायक पहली बार के हैं, जो पहली बार विधायक चुन के आए हैं और नए युवा विधायक हैं। तो ये बहुत वजनदार उनका बीजेपी में, कांग्रेस में उनका कोई बहुत वजन नहीं था। सिर्फ सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा को अगर आप छोड़ दें तो जो बाकी विधायक है उनका कोई राजनीतिक तौर पर वजन नहीं है। लेकिन शायद अगर वो बीजेपी में अब जाएंगे, कांग्रेस की सरकार को गिरा कर जाएंगे, निश्चित तौर पर वहां उनके लिए कोई पोजीशन पहले से तय होगी। और या फिर चुनाव कराने के रास्ते पर अगर चलेंगे तो बीजेपी इस चीज का उन्हें कुछ ना कुछ तो उसका फायदा जरूर देना चाहेगी, जिन लोगों ने इस वक्त पे कांग्रेस की सरकार को गिराने में अहम भूमिका अदा की है। शशिकांत जी, लेकिन अगर विप जारी होता है और विप के खिलाफ वोटिंग होती है तो सदस्यता जाने का खतरा भी रहता है और स्पीकर का रोल बड़ा अहम हो जाता है ऐसी स्थिति में। हिमाचल में क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, ये तो उसमें कानूनी जानकारों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव में जो व्हिप जारी किया जाता है उसमें वो व्हिप सदस्यता खत्म करने वाला व्हिप नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। इसमें सिर्फ आपको एजेंट को वोट दिखाने की एक जरूरी आवश्यकता है कानूनी तौर पर, और व्हिप का कोई असर नहीं है। व्हिप की वजह से यहाँ सदस्यता जाने का खतरा नहीं है। लेकिन अगर दूसरी स्थिति में जो आपने बात कही, ये जो विधायक है, अगर इन्होंने जो क्रॉस वोटिंग की है, ये पहले से इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार है कि ये सदस्यता खोकर ही दूसरी तरफ जाएंगे। क्योंकि अगर ये चुनाव के रास्ते पर चल रहे हैं, अगर कम से कम 15 विधायक अगर कांग्रेस के तोड़े जाते तो वो एक तरह से कह सकते थे कि हम कि उनको पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता। पर ये क्योंकि 15 नहीं है, ये 9 है अभी तक जो सूचना आई है। और अगर ये 9 है, 3 इंडिपेंडेंट इनके साथ हो, तो ऐसी स्थिति में ये सदस्यता ही खोएंगे। लेकिन इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। जो भी इनकी डील हुई है कांग्रेस बीजेपी के साथ, उस स्थिति में इन्हें इसकी सदस्यता के साथ रहने का कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो ये कुल मिलाकर मुझे लगता है सरकार गिराने के रास्ते पर ही आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया शशिकांत जी, तमाम समीकरण आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका।